Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I'm going to explain a very important topic of class 12, that is relative lowering of vapor pressure. This is a colligative property. Colligative है क्या? Colligative properties वो properties होती हैं जो number of solutes पे depend करती हैं, number of moles पे depend करती हैं, not upon the nature of the substance, right? जैसे कि अगर मैंने कोई एक सोल्यूशन है लिया, कॉलिगेटिव समझा रही हूँ पहले, एक सोल्यूशन लिया जिसमें ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? या तो मान लीजिए ए और बी भी छोड़ दीजिए, NaCl है, NaCl मैंने डाला, इट डिसोशिएट्स, वाटर में डाला, डिसोशिएट्स इनटू Na+ एंड Cl-, राइट? 2 मोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैंने इसके बदले LiCl डाला, ठीक है, it also dissociates into 2 parts. अगर मैंने MgCl2 डाला, it dissociates into Mg plus 2Cl-, 3 parts. तो it means इसमें और इसमें आयन सेम थे, 2 मोल्स मिल रहा था, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी चाहे हम कंपाउंड चेंज कर लें, पर इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है इंस्टेड अपॉन द नेचर, कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 है। अगर एक साइंस टीचर है, कोई और साइंस टीचर आ जाए तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब साइंस टीचर है, इसका बेस्ट है पढ़ाई, उसकी बेस्ट है पढ़ाई, दैट इज द नेचर, राइट? उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस साइंस के बदले साइंस दूसरा आ जाए। अब समझ में आ गया, आई होप। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ऑफ द सोल्यूट पे इंस्टेड ऑफ द अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। उसकी फर्स्ट हम प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 1 बाय 1 समझेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ में देखा था, राइट? राउल्ट्स लॉ क्या था? P = PA + PB। अगर हम और इसको करें, P0 A XA + P0 B XB. This is the Raoult's law. When both the components are volatile, because of that vapor pressure is formed by both the components A and B. अगर हमारा एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आ गया, मीन्स अधिकतर सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल ही होता है, सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल आ गया, तो सिर्फ वेपर प्रेशर जो होता है सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बनेगा जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। तो अगर P सोल्यूशन, हमने कहा P सोल्यूशन जो है में एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ PA पे डिपेंड करेगा, PB क्योंकि वे वेपर प्रेशर नहीं बना रहा है, तो सिर्फ P सोल्यूशन इज इक्वल टू द PA। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू ये लिख दें, P0 A XA, राइट? ये हो गया। अब P0 A XA को हम 1 - XB लिख देते हैं, राइट? इसको ब्रैकेट खोला, -P0 A XB, राइट? ये हो गया। अब इतना हो गया, ये P सोल्यूशन था। अगर समझने के लिए S लगाना चाहते हो तो लगा दो, ओके? अब ये कंपोनेंट हम इधर लेते आते हैं, ये तो इसको इधर लेते आ रहे हैं, PA0 XB। अब ये माइनस साइन था, पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू P0 A, इस वाले को उधर लेते जाते हैं, PS, ठीक है? ये दिख रहा है, P0 A मीन्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट माइनस P सोल्यूशन। प्योर का जब पूरे ही मॉलिक्यूल्स सरफेस के दे आर रेडी टू फॉर्म द वेपर्स, तो वेपर प्रेशर इनका बहुत ज़्यादा होगा। सोल्यूशन का क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ने कवर कर लिया सरफेस को, तो सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है कवर कर लिए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, राइट? दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। लोअर हो रहा है वेपर प्रेशर बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये इक्वल टू P0 A XB था, राइट? दिस इज कॉल्ड lowering of vapor pressure, राइट? अगर हम ये P0 अपॉन में कर दें, P0 इतना माइनस सोल्यूशन अपॉन P0 A = XB, किसके रिस्पेक्ट में लोअर हो रहा है?
क्योंकि प्योर का सबसे ज्यादा होगा। तो अब क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है प्योर के कंपोनेंट में, तो हम कहेंगे दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से। ओरिजिनल सोल्यूशन जो है प्योर कंपोनेंट का P0A माइनस वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल PS हो गया, अपॉन रिस्पेक्ट क्योंकि इसका ज्यादा होगा P0A इक्वल टू XB। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। प्लीज ये याद रखना, सोल्यूट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X ऐसे कर रहे थे, तो हमने जब वैल्यू पुट किया तो इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन कंपोनेंट दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ओके, आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर, क्योंकि हमें इतना देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर सिर्फ सोल्यूट से बना तो सोल्यूट के कंपोनेंट्स आए, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से बना तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर आए, जो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके वेपर प्रेशर फॉर्म होते जाएंगे एंड ऐड ऑन होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ नॉन वोलेटाइल था जिसकी वजह से वो ऐड नहीं हो रहे हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई वेपर प्रेशर की। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बाय बाय।